क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो परंपरागत रूप से हम शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्यों हमेशा कोई ना कोई पास बैठा रहता है, दीपक जलता है, मंत्रोच्चार होता है और वातावरण को पवित्र बनाए रखा जाता है? ये केवल परंपरा या सामाजिक रीति नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सूक्ष्म कारण हैं, जिन्हें परमहंस योगानंद जैसे महान आत्मज्ञानी संतों ने स्पष्ट किया है। योगानंद ये समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का कार्य बंद होना नहीं है। मृत्यु का क्षण केवल एक द्वार है, जहां आत्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। जब हृदय की धड़कन रुक जाती है, जब श्वास थम जाती है, तब भी आत्मा तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती। वह कुछ समय तक आसपास ही रहती है, कभी शरीर में बंधी हुई, कभी आसपास मंडराती हुई। इस समय आत्मा को अत्यधिक भ्रम होता है, क्योंकि उसे अपनी पहचान शरीर से अलग करनी पड़ रही होती है, जो जीवन भर की आदत रही है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु के बाद की कुछ घड़ियां आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होती हैं। उसे प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए एक शांत, दिव्य वातावरण चाहिए। यही कारण है कि जब कोई शरीर त्याग देता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब आत्मा शरीर के पास होती है और उसे अचानक अकेला छोड़ दिया जाए, तो उसे ये लगता है कि सभी ने उसे त्याग दिया। ये मानसिक आघात आत्मा की यात्रा को और कठिन बना सकता है। कई बार आत्मा आसक्ति या मोह के कारण शरीर से अलग नहीं हो पाती। ऐसे में एकदम से अकेला कर देने से वह भयभीत हो सकती है और भी गहराई से स्थूल जगत में बंध सकती है। इसलिए परंपरा में कहा गया है कि शरीर के पास प्रियजन बैठे रहें, शांत वातावरण बनाए रखें और नाम जप करें। यह आत्मा को ये अनुभूति कराता है कि वह प्रेम से विदा की जा रही है, त्यागी नहीं जा रही। परमहंस योगानंद बताते हैं कि मृत्यु के समय शरीर से एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होती है। यदि उस समय वातावरण अशांत हो, रोने चिल्लाने की ध्वनियां हो या शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए, तो ये ऊर्जा इधर उधर बिखर सकती है। ये बिखरी हुई ऊर्जा नकारात्मकता का कारण बन सकती है। लेकिन जब पास में कोई शांत चित्त होकर ध्यान, प्रार्थना या मंत्रोच्चार करता है, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाश की ओर बहने लगती है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में शव के पास दीपक जलाया जाता है। दीपक केवल प्रतीक नहीं है, वह आत्मा को प्रकाश की दिशा दिखाने वाला माध्यम है। मृत्यु के बाद कुछ घंटों तक आत्मा अपने जीवन की स्मृतियों को तेज गति से देखती है। यह एक प्रकार का जीवन समीक्षा काल होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह समय आत्मा के लिए निर्णायक होता है कि वह शांत होकर ईश्वर की ओर बढ़ेगी या भ्रम में फंसी रहेगी। जब शव अकेला नहीं छोड़ा जाता और आसपास भक्ति भाव का वातावरण होता है, तो आत्मा को यह सहायता मिलती है कि वह ईश्वर की ओर आकर्षित हो सके। यह मानो उसकी अंतिम यात्रा में एक प्रकाशमय हाथ थामकर चलने जैसा होता है। योगानंद जी ये भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर बहुत संवेदनशील स्थिति में होता है। कई बार आसपास की सूक्ष्म शक्तियां जो निम्न स्तर की होती हैं, इस विचलित आत्मा पर प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये सूक्ष्म संस्थाएं आत्मा को भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन जब प्रियजन वहां उपस्थित रहते हैं और ईश्वर स्मरण करते हैं, तो एक ऊर्जा कवच निर्मित होता है जो आत्मा को सुरक्षित रखता है। किसी व्यक्ति के शरीर का ध्यान रखना, उसकी अंतिम यात्रा तक उसके पास रहना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा के प्रति करुणा और प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। जब तुम किसी को विदा करते हो तो उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना उसकी आत्मा के लिए प्रकाश पथ बन जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने यह नियम बनाया कि मृत्यु के बाद शव को कभी अकेला न छोड़ा जाए। यह नियम आत्मा की सुरक्षा, उसकी शांति और उसकी दिव्य उन्नति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है शांति, प्रेम और ईश्वर स्मरण की। जब हम शव के पास बैठते हैं, शांत मन से उसका हाथ पकड़ते हैं, दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हम केवल एक मृत शरीर की देखभाल नहीं कर रहे होते, बल्कि एक आत्मा को उसके अगले लोक की ओर प्रकाशित मार्ग दिखा रहे होते हैं। और यही है असली कारण कि मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। आत्मा अमर है, शरीर केवल उसका वस्त्र है। वस्त्र बदलते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जब कोई शरीर त्यागे तो उसे प्रेम से विदा करो, भय से नहीं।